प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं अध्याय 9 क्षेत्र मिति की प्रश्नावली 9.1 के सवाल 1 से 7 तक किस प्रकार हल किया जाए इन सभी को इस पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं आपके सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 में बच्चों हमसे कह रहा है एक मेज के ऊपरी सतह का आकार समलंबाकार है, चित्र में दर्शाया गया है जैसा है। इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर 1.2 मीटर 1 मीटर 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे? समलंब आकार मेज की ऊपरी सतह है ना, तो लिखेंगे समलंब आकार मेज के सतह की लिखेंगे समलंब आकार मेज की सतह में क्या लिखेंगे? पहली समांतर भुजा की लंबाई कितनी बच्चों? 1 मीटर। फिर लिखेंगे दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितने बच्चों? 1.2 मीटर। तो लिखेंगे 1.2 मीटर। अब लिखेंगे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी जाएगी बच्चों? के बीच की दूरी 0.8 मीटर। अब क्या लिखेंगे? अक्षेत्रफल क्या लिखेंगे? इसका अक्षेत्रफल क्या जाएगा? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का एक गुणा भी गुणा उनके बीच की दूरी h। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? 1/2 गुणा a जमा b 1 जमा 1.2 गुणा h 0.8 ये जाएगा। तो यह क्या बच्चों हमारे पास? क्या 1/2 गुणा 2.2 का योग गुणा 0.8। अब इसको भाग कर देंगे, एक एकम एक एकम एक थोड़े 11 अट्ठे 88 एक रेख 2 तो 0.08 मीटर की 2 ये जाएगा क्षेत्रफल। या हम लिख सकते हैं क्या? 0.88 वर्ग मीटर ये जाएगा बच्चों का क्या? आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है बच्चों? इसमें कह रहा है क्या? एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर की 2 है। इसकी भुजा 4 इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक 10 सेंटीमीटर लंबाई है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? समलंब का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 34 सेंटीमीटर की 2। ठीक है। आप क्या लिखेंगे? माना समांतर भुजा की लंबाई कौन सी कह रहा है? दूसरी चीज में तो लिख देंगे यहाँ पर क्या? माना दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी है? x सेंटीमीटर। अब लिखें यहाँ पर पहली समांतर भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर लंबाई की है, 10 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे इसकी ऊंचाई है तो क्या जाएगा? समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, क्योंकि इसने कहा कि जो पहली भुजा इसने बताई है 10 हमारे पास इस प्रकार से चित्र बन जाएगा। मान लीजिए कुछ यूं बन गया, ये मान लिया मैंने यहाँ पे 10 है तो ये हो जाएगी इसकी क्या बच्चों? ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? ये कह रहा है कितनी? 4 सेंटीमीटर ये ऊंचाई कह रहा है। तो ये क्या होगी? दोनों के बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी कहीं से ऊंचाई क्या जाएगी?
4 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे यहाँ से, समलंब का क्षेत्रफल जो हमने माना उसके अनुसार क्या जाएगा, 1/2 गुना में समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई या फिर गुणा उनके बीच की दूरी। तो यहाँ से क्या जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा तो क्या ले देंगे, x जमा 10 गुणा 2, ये बन जाएगा। इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, क्या जाएगा, x गुणा 2 जमा 10 गुणा 2, 2x जमा 20, ये जाएगा। ब्रैकेट लगा के लिख देंगे सेंटीमीटर की 2 या फिर वर्ग सेंटीमीटर, ये जाएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ से, प्रश्नानुसार क्या जाएगा, 2x जमा 20 बराबर कितना जाएगा, 34। तो 2x बराबर 34 घटा के 20, 2x बराबर है 14, x बराबर 14 भाग 2, x बराबर है 7। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे, अतः दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, क्या लिखेंगे, अतः दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। ये जाएगा बच्चा का क्या, आंसर, ये जाएगा आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 में हमारा क्या कह रहा है बच्चों, एक समलंब के आकार खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर, क्या है, बाड़ की लंबाई जो कि दिखा गया इस प्रकार खेत। यदि BC 48 सेंटीमीटर, CD 17 और AD 40 है तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर क्या है, लंब है। भुजा AB समांतर भुजा BC और AD पर क्या है, लंब है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख के क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे समलंब आकार खेत की बाड़ की लंबाई 120 मीटर। इस प्रकार दिया गया समलंब आकार खेत, ये है ABCD। अब इसमें दिया क्या गया है, BC बराबर है 48 मीटर, फिर CD बराबर है 17 मीटर, AD बराबर है 40 मीटर, AD क्या बच्चों, 40, इतना है। अब इसमें कौन सी भुजा जो हमारे पास नहीं आई, ध्यान से देखिए, कौन सी भुजा बच्चों हमारे पास, BC दिया है कितना, 48, CD दिया है 17, AD दिया है 40, बच गया कौन, AB। ध्यान से निकालेंगे क्या, AB, AB क्या जाएगा, देखिए इसकी बाढ़ की हमने, बाढ़ की है हमने, तो यहाँ से लेके इसे बार बार चारों तरफ घुमा जाएगा, तो AB यहाँ से क्या जाएगा, बाढ़ की लंबाई घटा BC जमा CD जमा AD, क्योंकि इन तीनों का जोड़ में क्या करते हैं, घटा दें, तभी हमारे पास आएगा, क्योंकि बाढ़ क्या होगी, चार तरफ लगेगी, चार तरफ लगेगी तो चार भुजाओं का योग होगा बाढ़, इसलिए AB घटा के 120 घटा BC 48 जमा CD 17 जमा 40, कितना जाएगा, AB बराबर है 120 घटा 105, 8 का 8, 8 7 15, हासिल 1, 4 4 8 1 और 1 10, क्या जाएगा, AB बराबर है आपका 15, AB कितना जाएगा बच्चों,
15 मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ए बी आ गया हमारे पास कितना 15 मीटर। ठीक है, ये कह रहा है कि दोनों समांतर भुजाओं के परिधि क्या है, लंब है। क्या है, लंब है। इसका मतलब क्या है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी हमारे पास 15। ठीक है, हमें क्या कहते हैं इसका क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, पहली समांतर भुजा की लंबाई, पहली समांतर भुजा की लंबाई बराबर है 40 मीटर। फिर दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, दूसरी समांतर भुजा कौन इसकी, BC कितनी है 48 मीटर। अब लिखेंगे दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या रहेगी, AB। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, जो कि क्या रहेगी बच्चों हमारी AB रहेगी। AB कितनी निकाली हमने अभी 15 मीटर। तो क्या लिखेंगे, समलंब आकार, समलंब आकार खेत ABCD का अक्षेत्र, किसका, समलंब आकार खेत ABCD का अक्षेत्रफल कितना जाएगा, 1/2 गुणा में A जमा B गुणा में H, दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी 15 है। दोनों समांतर भुजाएं हमारी क्या क्या थी, समांतर भुजाएं बच्चों हमारे पास क्या, एक तो रहेगी हमारी कौन सी, BC जो कि है 48, दूसरी हमारे पास AD कितनी है 40। तो क्या जाएगा, 1/2 गुणा 88 गुणा 15, 4 4 कट जाएगा, 44 गुणा 15 गुणा कर देंगे, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 6 66 मीटर की 2, या 660 वर्ग मीटर। ये क्या रहेगा बच्चा आपका आंसर, क्या रहेगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में कह रहा है, एक चतुर्भुजाकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष समूह शीर्षों से इस पर खींचे गए विकर्ण 8 मीटर एवं 13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात है कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, उसकी आकृति बना लेते हैं इस प्रकार। तेरह मीटर, ये है 24 मीटर। फिर यहाँ से कुछ इस प्रकार है, यूं, ये भुजा है 8 मीटर। ठीक है, तो ये आकृति मैंने बना दी। अब क्या लिखेंगे, चतुर्भुजाकार का खेत का विकर्ण 24 और विकर्ण इस प्रकार दिए गए हैं। तो खेत का क्षेत्रफल देखेंगे, समचतुर्भुज खेत का क्षेत्रफल बराबर है, क्या जाएगा, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। मान लेते खेत कैसा है, ABCD लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जमा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, समचतुर्भुज का खेत है, इसको हमने माना ABCD, तो क्या जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जमा ADC का क्षेत्रफल। तब लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में ये विकर्ण रखा इसने, इसको इस प्रकार दिया है, ये रहा यहाँ से, ये 8, ये 24 लिखेंगे, आधार AC बराबर है 24 मीटर, ऊंचाई
बी, यहाँ मान लेते हैं ई है, कोई बिंदु क्या है ई, क्या लिखेंगे ऊंचाई BE बराबर है 8 मीटर। अब क्या लिखेंगे यहाँ से अक्षेत्रफल, यहाँ से क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 गुना में आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 गुना आधार 24 गुना ऊंचाई 8, 2 चौके 8, 24 चौके 96 मीटर की 2 या 96 वर्ग इकाई। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, कौन सा ADC, ADC तो बनाते हैं, क्या लिखेंगे त्रिभुज ADC में त्रिभुज ADC में क्या रहेगा, इस प्रकार त्रिभुज हमारा त्रिभुज ADC, ADC ये बता रहे त्रिभुज ADC, ठीक है, ये कितना है 13 मीटर, ये हमारा भाई 24 मीटर, तो क्या लिखेंगे आधार AD 24 मीटर, ऊंचाई DF कर लीजिए, ये हम ले चुके पहले, तो DF बराबर है 13 मीटर, क्षेत्रफल 1/2 गुना क्या जाएगा आधार गुणा ऊंचाई, कितना जाएगा 1/2 गुना आधार 24 गुना ऊंचाई 13, कितने जाएगा 12 पर, यहाँ से जाएगा 12 गुणा 13, गुणा करने पर 12 3 36, 7 से 3 12 कम 12 3 15 वर्ग इकाई या 156 मीटर की 2। अब क्या लिख देंगे यहाँ से समचतुर्भुज खेत का क्षेत्रफल, अतः समचतुर्भुज खेत का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज खेत का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना था 96 प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल 156, दोनों का जोड़ कितना जाएगा 6 और 6 12, 9 और 1 5 15, 80 1 2 का 2 मीटर की 2 या 252 वर्ग इकाई। ठीक बच्चों, क्या जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 4 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 में कह रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 और 12 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे समचतुर्भुज के पहले विकर्ण की लंबाई फिर समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई, लिखेंगे समचतुर्भुज के पहले विकर्ण की लंबाई कितनी है 7.5 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी जाएगी 12 सेंटीमीटर। फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना देखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा D1 गुणा D2, मतलब 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, तो 1/2 गुणा पहला विकर्ण
7.5 गुना दूसरा विकर्ण 12, 2 छिक्के 12, गुणा कर देंगे तो जाएगा 5 छिक्के 30, हासिल आ जाएगी आपके 3, 6 सत्ते 42 और 3 45.0 सेंटीमीटर की 2 या 45 सेंटीमीटर की 2 या 45 वर्ग इकाई, ये जाएगा बच्चों का क्या आंसर, क्या जाएगा बच्चों, ये जाएगा बच्चों आपका आंसर। इसी के साथ बच्चों आपका सवाल नंबर 5 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं फिर सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 में हमसे क्या करा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है, यदि इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात करना से बोलता हूँ। तो आइए इसको लिखते हैं सवाल नंबर यहाँ पर 6 का हल, लिखते हैं 6 हल और समझते हैं ये जो कह रहा है क्या कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हो गया आपका समचतुर्भुज, ठीक है, जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर, भुजा 6 सेंटीमीटर, सारी भुजा कितने जाएंगी 6 सेंटीमीटर जाएंगी, ठीक है बच्चे। कह रहा है कि एक विकर्ण कितना है 8 सेंटीमीटर, दूसरा हमें बताना है, और शीर्ष लंब कितना है यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर, ठीक है, शीर्ष लंब कितना है 4 सेंटीमीटर। तो आइए इस वगैरह कर लेते हैं क्या इसका क्षेत्रफल। शीर्ष लंब बच्चों यहाँ तक आएगा ऐसे इस तरह से, इसके शीर्ष से लंब दूसरे शीर्ष पर, ठीक है। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं, क्या लिखेंगे, समचतुर्भुज की भुजा बराबर है 6 सेंटीमीटर, फिर समचतुर्भुज के शीर्ष लंब की लंबाई बराबर है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या, समचतुर्भुज का अक्षेत्र, क्या जाएगा सूत्र, ये क्या आता है बच्चा मेरे पास, भुजा गुणा शीर्ष लंब, नहीं समझे आप, भुजा गुणा शीर्ष लंब कैसे था मैंने, भुजा कोई भी एक भुजा से शीर्ष लंब किया गया उसके दूसरे क्या होगी इसका आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि b गुणा h, ये होता है सूत्र हमारा, ये मैंने आपको बताया भी था कैसे होता है, ठीक है, समझ में आया, कुछ याद आया आपको। तो क्या जाएगा, ये जो भुजा जाएगी क्या मैंने इसका कोई भी एक भुजा जिसपे दूसरे से शीर्ष पड़ा हुआ है क्या कहेंगे ये आधार, ये जाएगी इसकी ऊंचाई। तो क्या लिख देंगे 6 गुणा में 4 बराबर है 24 सेंटीमीटर की 2 या 24 वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई, ठीक है। अब आगे क्या करें इसमें, इसके एक विकर्ण की लंबाई 8 तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, माना दूसरे विकर्ण की लंबाई बराबर है x सेंटीमीटर। अब लिखेंगे क्या, पहले विकर्ण की लंबाई बराबर है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लिखेंगे क्या, समचतुर्भुज का अक्षेत्र, क्या लिखेंगे बच्चों, समचतुर्भुज का अक्षेत्रफल, वो क्या आता है 1/2 गुणा d1 गुणा d2, यानी कि 1/2 गुणा में पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, 1/2 गुणा में पहला विकर्ण 8 दूसरा विकर्ण x, तो 2 से कट जाएगा 4, तो क्या जाएगा 4x सेंटीमीटर की 2, क्या जाएगा, और जबकि हम क्या कितना रहे हैं 24, तो क्या लिख देंगे यहाँ से अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार
कितना जाएगा? 4x बराबर है 24, x बराबर है 24 भाग 4, x बराबर है 6, तो कितना गया? 6 x क्या था? दूसरे विकर्ण की लंबाई। लिख दें यहाँ से। अतः दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी जाएगी? अतः दूसरे विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। एक, ठीक है, एक तो पूछा क्या? दूसरे विकर्ण की लंबाई। और क्या पूछा थे हमसे? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये जाएगा आंसर नंबर। तो दो आंसर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों आंसर आ गए हैं। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 6 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7 में कह रहा है किसी भवन के फर्श के आकार की में समचतुर्भुज के आकार कितने हैं? 3000 टाइलें। क्या है? समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें लगा रखी किसमें? भवन के फर्श में। इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श पर पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो फर्श पर पॉलिश तभी होगी जब हम क्या पता फर्श का क्षेत्रफल बताओ। तो आइए सबसे लिखते हैं सवाल नंबर 7 हल। इसमें लिखेंगे क्या? फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल, क्योंकि जब तक हमें फर्श का क्षेत्रफल नहीं पता होगा तब तक हम पॉलिश का व्यय नहीं निकाल सकते। तो फर्श का क्षेत्रफल कैसे निकाल जाएगा? फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? 3000 टाइल लगी उसके अंदर, फर्श के अंदर समचतुर्भुज की। तो लिखेंगे 3000 गुणा समचतुर्भुज आकार टाइल का क्षेत्रफल। 3000 गुणा समचतुर्भुज आकार टाइल का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ से क्या निकालेंगे? समचतुर्भुज आकार टाइल का क्षेत्रफल निकालना होगा हमें। तो समचतुर्भुज आकार का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लिखेंगे? समचतुर्भुज आकार टाइल में, क्या लिखेंगे? समचतुर्भुज आकार टाइल में पहले विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है? 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है? 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर, कह रहा है मीटर, और ये किसमें है? सेंटीमीटर। तो इसकी मीटर बढ़ाएंगे, या 45/100 मीटर बराबर क्या जाएगा? 0.45 मीटर, या 30/100 मीटर 0.30 मीटर, ये बन जाएगा। आप क्या लिखेंगे? समचतुर्भुज आकार टाइल का क्षेत्रफल क्या जाएगा? समचतुर्भुज से लोग इस प्रकार निकाल सकते हैं हम 1/2 गुणा में d1 इंटू d2, यानी कि 1/2 गुणा में पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण। तो 1/2 गुणा 0.45 गुणा 0.30, ये जाएगा। अब इसको हम कहते हैं बच्चों किससे भाग? 2 से। 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, ये जाएगा 0 पहले तो, फिर दशमलव, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब क्या करेंगे? 45 की और 15 की गुणा निकाल देंगे। 45 और 15 गुणा निकालेंगे कितना जाएगा? 15 पंजे 75, से लग जाएगी 7, 15 चौके 60 और 7 67। 1 2 3 4, 4 अंक चाहिए शून्य के बाद, 1 2 3 4, दशमलव 4 अंक के बाद लगेगा, तो ये जाएगा 0.0675 मीटर की 2, या 0.0675 वर्ग मीटर। ठीक है बच्चों, ये तो क्या है? एक टाइल का, इसका बच्चों मात्र एक टाइल, क्योंकि समचतुर्भुज आकार टाइल का क्या है मैंने। अब क्या निकालेंगे यहाँ से? एक टाइल का
अक्ष क्षेत्रफल बराबर है 0.0675 वर्ग मीटर। तो यहाँ से 3000 टाइल का अक्ष क्षेत्रफल बराबर है 0.0675 गुना में 3000, कितना जाएगा? गुणा करेंगे तो क्या करें, 675 की 3 से गुणा, इससे 675 की गुणा सिर्फ 3 से, 3 पंजे 15, 3 सत्ते की सिर्फ 22, ऐसे लग जाएगी हमारी 2, 3 से 18 2 20, ये जाएगा, ये बन गया। अब जीरो जितने पीछे लगा दो, 1 2 3, 1 2 3 जीरो भी, ठीक है। अब कितने अंक चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 अंक छोड़ के यहाँ से लगा देंगे, दशमलव लिख देंगे पीछे, वर्ग मीटर। ये क्या बन जाएगा आपका 202.5 वर्ग मीटर। अब 3000 टाइलों का क्षेत्रफल किसके बराबर है, कमरे के क्षेत्रफल के बराबर। तो लिखेंगे यहाँ से क्या, इसलिए कमरे का क्षेत्रफल बराबर कितना जाएगा 202.5 वर्ग मीटर। अब आते हैं इसके आगे, 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श पर पॉलिश कराने का व्यय। कमरे का जो क्षेत्रफल क्या होगा, उसके फर्श की बात कर रहे हैं। अब 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो लिखेंगे 1 वर्ग मीटर पर पॉलिश कराने का व्यय, 1 वर्ग मीटर फर्श पर पॉलिश कराने का व्यय कितना है, 4 रुपये है। कितना है, 4 रुपये है, ठीक है। और हमें पॉलिश करानी कितनी, 202.5 मीटर पर, 202.5 वर्ग मीटर, लिखेंगे 202.5 वर्ग मीटर फर्श पर पॉलिश कराने का व्यय, पर पॉलिश कराने का व्यय कितना जाएगा, 202.5 गुना में 4, क्या जाएगा, 4 पंजे 20, हाथ से लग जाएगी 2, तो 4 दूनी 8 2 10, हासिल 1 4 1 4 0 गुणा 0, तो हासिल 1 1 4 दूनी 8, कितना अंक चाहिए, 1 अंक चाहिए, 1 अंक छोड़ के 10 लगा देंगे, लिखेंगे क्या, रुपये, या 810 रुपये, ये जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर। यही हमें चाहिए था, पॉलिश कराने का व्यय हमें ज्ञात करना, तो पॉलिश कराने का व्यय हमने ज्ञात कर दिया है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 7 समाप्त होता है, और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।